कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, मैं आ गया यूट्यूब पे वापस 1 महीने के बाद। हर महीने एक अपडेट डालता था, लेकिन वो वजह ये थी कि मेरे पेपर्स थे, मेरे यूनिवर्सिटी लाइफ थी, इस वजह से मैं ज़रा यूट्यूब पर टाइम नहीं दे सकता था। लेकिन अब यूनिवर्सिटी को लग गया है कुछ अरसे के लिए ब्रेक, बिकॉज़ मेरे पेपर हो गए ख़त्म, सेमेस्टर हो गया ख़त्म। अब हम यूट्यूब पे वापस प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे। अच्छा जी, पहले यूट्यूब पे जो मेरी पबजी वीडियोस थी वो ज़रा साउंड के बगैर आती थी या साउंड डिस्टर्ब होता था। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने डिवाइस परचेज़ की। इट्स आईफोन 6s। ठीक है जी, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी यूट्यूब पे हफ्ते में अगर ज़्यादा नहीं तो 2 वीडियोस तो एटलीस्ट आएँ यूट्यूब पे। ठीक है जी, ये होगी दूसरी बात। अब हम आते हैं मेन आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, पबजी बैन। तो जैसे कि आप सबको पता है, पाकिस्तान में पीटीए ने हमारे यहाँ पे पबजी बैन कर दी है फॉर टेम्परी बैन है, परमानेंट बैन नहीं है, टेम्परी बैन है। और रीज़न्स कुछ लड़कों के ज़्यादा एडिक्टिव की वजह है। वो एडिक्टिव लड़के जो हैं वो इस टाइम 10 से 15 साल की उम्र के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, गेम जब डाउनलोड हो रही होती है उस वक्त भी लिखा होता है इट्स फॉर 17+, यानी कि जो लड़के मैट्रिक कर चुके हैं ये उनके लिए। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी बात। लेकिन हमारी पीटीए को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने सबको बैन कर दिया। बैन कर दिया, ठीक है जी, समझ आती है कि जी एडिक्टिव गेम है, लोगों को नहीं खेलनी चाहिए इतनी, मानता हूँ, एक्सेप्टेड। मैं पबजी प्लेयर हूँ, मुझे पता है ये चीज़ एडिक्टिव है। इसका कोई आपको दूसरा तरीका नहीं हो सकता है कि आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस बात के कुछ, हर बात के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं, और पबजी के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। आज मैं आपको सारे बताऊंगा। बैक इन 2018 मेरी फैमिली में डेथ हुई मेरी मदर की। आई वॉज डिप्रेस्ड, और जो नेक्स्ट लेवल डिप्रेशन होता है वो बात है। ठीक है, आई ओवरकम इट हाउ आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, माई बेस्ट फ्रेंड्स विच आर विद मी फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ ने मुझे मतलब हैप्पीनेस दी, चाहे वो आधे घंटे की हैप्पीनेस है, वो थी पबजी। ठीक है, पबजी ने ना सिर्फ लोगों का फ्यूचर संभाला है, उनको मेंटली रिलैक्सेशन दी है, उनको थोड़ी सी देर के लिए खुशी दी है। जो इस टफ टाइम में आपस में एक दूसरे दोस्तों से बात नहीं कर सकते थे, वही चार जो लड़के या लड़कियां, ये चार दोस्त आज पबजी पे एक दूसरे से के साथ गेम खेलते हैं और बातें करते हैं। इससे ज़्यादा और इससे बड़ा और क्या चीज़ है। ये हो गया जी, जो लोग सिर्फ फ़न के लिए पबजी खेलते हैं, उसकी वाली बात होगी। अब आ जाती है बात इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल की क्या ही बात करूं, पिमको आपको पता है, इट्स पबजी से टॉप ऑफ द लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, ये है पबजी मोबाइल क्रू। क्रू के आगे मैं भूल गया हूँ, उसका आखिरी ओ का कुछ स्पेसिफिक मतलब है, तो मैं मतलब भूल गया हूँ। लेकिन इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू रिप्रेजेंट फ्रॉम। ये गेम पाकिस्तान में रखा है वो 2-3 साल हो गए, मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। तो उस वक़्त पिमको का इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमारे ऊपर उनका जोर नहीं था, जिसको ओवरकम किया ऐसे कि जब इंडिया पिमको में रिप्रेजेंट करने लगा, तो तब पाकिस्तानी कुछ लड़के नहीं, बहुत से लड़के, हद से ज़्यादा लड़के पिमको की तैयारी करने लग गए। उनको उस पिमको की ट्रेनिंग के लिए उनको कम से कम साल से 1.5 साल लग चुका है। वो 1.5 साल से गेम पे फोकस करके बैठे हुए हैं। उनका उनका जो आप लोग कहते हैं ना कि उठते हैं, खाना खाते हैं, सबक पढ़ते हैं, पबजी खेलते हैं, उनका वो खाता है। ठीक है, इसी साल नहीं, हाँ 2020 में अकील गेमिंग वाईटी के नाम से एक लड़के ने पबजी वर्ल्ड में, जो कि पाकिस्तानी लड़का है, उसने पूरे पबजी की जो टॉप 100 लिस्ट आती है उसमें से फर्स्ट पोजीशन उसने
obtain की, उस पर वो रखा, उसने उस पर गेमिंग की, वो एज तक पहुंचा, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों में एक स्पेशल स्पार्क आया कि जी इस दफ़ा हम स्पेसिफिकली इनको मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने मेहनतें स्टार्ट कर दी। अब ये हुआ कि जी जब सब ने अपने काम शुरू कर दिए, उसके बाद अब पिमको में मेरे ख्याल से रहते हैं 1 से 2 वीक जो उनके क्वालिफाइंग राउंड्स हैं, जो उन्हें खेलनी है अभी, ठीक है जी। इस टाइम पे इस तरह का बैन ना कि सिर्फ एक लड़के की उम्मीद या एक लड़की की उम्मीद कि वो जी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहता है, उसकी ड्रीम्स क्रश की, बल्कि जो उसके सपोर्टर्स थे, जो पाकिस्तानीज थे, जो चाहते थे कि जी पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जाके रोशन हो, उन सारों की ड्रीम पे लग गया है इतना बड़ा क्रॉस, क्योंकि पीटीए ने ब्लॉक कर दिया। अब सिर्फ पिमको सब कुछ नहीं है, ठीक है, लोगों के यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, वो उनसे इनकम ले रहे हैं, वो इनकम भी लोगों की इम्पोर्टेंट है। बाहर से पेमेंट आ रही है, उसके टैक्स जा रहे हैं, उसके ऐसी फ्री में थोड़ी आ रही है, वो टैक्सेस के पैसे आपके वो गवर्नमेंट को जाते हैं, वो अपनी जेब में थोड़ी डालते हैं, तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट तक को है। अब इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 10-15 साल के लड़के होना, यार तुम लोगों ने बड़ा हमारा गेम ख़राब किया, वरना हम तो बहुत अच्छे जा रहे थे, तुम 10-15 साल के लड़कों ने ना, अल्लाह तुमसे नहीं पूछे, तुम तो बच्चे हो, तुम तो अभी मन के सच्चे हो, ठीक है, हमसे पूछो। तो इसको हम ये कर सकते हैं कि जो 10-15 साल के लड़के हैं, जिसके लिए गेम बनी नहीं है, जिसके लिए सिरे से गेम बनी नहीं है, उन सबको बैन किया जाए, प्रॉपरली बैन किया जाए, उनकी आईडीज़ ढूंढी जाए, पीटीए कुछ भी कर सकता है, 10-15 साल के लड़कों की आइडियाँ ढूंढो, उन सबको बैन करो, क्योंकि दे आर नॉट सपोज टू बी हेयर एट दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरी बात, उस पर एज रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए, 18 से प्लस या 17 प्लस, ये वो एज है जिसमें लड़का मेच्योर हो जाता है या लड़की मेच्योर हो जाती है, और वो एक प्रॉपर गेमिंग खेल सकते हैं अपनी स्टडीज़ और उसको बराबर चला के, ठीक है। तीसरी बात, उस पर टाइम रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए कि जी आपने इतने घंटे खेला और आप इतने घंटे रेस्ट करें, ठीक है जी, उसके बाद आप आ सकते हैं। और ये हुआ 3 घंटे नॉन स्टॉप खेलने के बाद आपको 1 घंटे का बैन लगता है, ठीक है, और नॉन स्टॉप 3 घंटे कोई बंदा नहीं खेल सकता है। 1 गेम खेलोगे, 2 गेम खेलोगे, 3 गेम खेलोगे, उसके बाद आप कहोगे यार मैं थक गया, मैं बाद में खेलता हूँ, और ये होता है। एक गेम 30 मिनट की होती है, इसका 1.5 घंटा अगर आप गेमिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपको पूरा दिन दिल नहीं करता, फिर आप जाकर रात को गेम ऑन करते हो कि यार अब क्या करना है, अब कुछ करने को है नहीं, तो चलो पबजी खेलते हैं, ठीक है। ये अगर ये 3-4 काम हो जाए ना, तो पबजी पाकिस्तान में वापस आ सकती है। पबजी में जो एक लड़कों की ड्रीम है कि जी हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे, वो ड्रीम पूरी हो सकती है। और आई थिंक पीटीए शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस इशू लाइक दिस। मैं एक छोटा सा सब्स हूँ, 100 सब्स, ओ यस याद आ गया, थैंक यू फॉर 100 सब्स। आप सब अगर इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो अभी 100 के अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत दूर तक जाना है, बहुत लंबी ड्रीम्स हैं, तो अगर आप लोग साथ हों तो 100 क्या 100 के भी हम कर लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा आजकल अगर आपको कुछ दिन पहले की न्यूज़ पता चले, ड्यू टू हाई कंज्यूमिंग इन पबजी इन पाकिस्तान, लाइक उनके जो रिप्रेजेंटेटर्स थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने को में, उनकी वजह से पबजी मोबाइल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की पिंग इशू सॉल्व करने के लिए हमारे सर्वर्स मिडल ईस्ट के साथ सर्वर्स कनेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी पिंग 200 से बैक हो गई है 60-40 इस तरह पे, ठीक है। इसका मतलब है अब इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ई स्पोर्ट्स में। ई स्पोर्ट्स फ्यूचर है, ई स्पोर्ट्स सिर्फ गेमिंग नहीं है, ई स्पोर्ट्स फ्यूचर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के
बहुत से लड़के इस टाइम ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जैसे कि हमारे एक ऐश साहब हैं। ऐश साहब टेकन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उसके कॉल ऑफ ड्यूटी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस तरह बहुत सारी गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दे मेक अस प्राउड। एक दूसरी बात नहीं, उनके न्यूज़ चैनल्स पर उनकी रिपोर्ट्स चलती हैं जी ऐश ना ये क्या, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज फैमिली हु सपोर्टेड हिम। लेकिन जब इस तरह के बैन लगेंगे तो ना सिर्फ लोगों के जो मेंटल स्टेट है जिसमें वो रिलैक्सेशन की तरफ जाते थे एक आधे घंटे के लिए, वो ख़त्म होगा, उसके अलावा बहुत से लड़कों का फ्यूचर भी इस चीज़ पे बेस्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पबजी एक ऐसी गेम है जिसको लोग कहते हैं एग्रेशन है, ये एग्रेशन नहीं है, एग्रेशन रिलीजिंग गेम है। अगर आपको गुस्सा है, आप किसी के सामने जाके उसको गालियाँ दो, आप उसे बुरा भला कहो, इससे अच्छा नहीं है कि आप गेम लगाओ, थोड़े से गेम खेलो, आप अपने आप को रिलैक्स करो कि यार ठीक है हो गया, उस बंदे ने गलत किया, बात ख़त्म, खल्लास, क्रॉस, वो बंदा आपकी ज़हन से निकल गया है, ठीक है जी। ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आपको गुस्सा है, आप जाओ उसको कोई ओ इधर आते ये ऐसी की तैसी, तुझे मैं ये कर दूंगा, तुझे मैं वो कर दूंगा, और हाथापाई करो और बात पुलिस तक पहुंचे और ख़ानदान बीच में इन्वॉल्व हो जाए। उससे अच्छा नहीं कि आप 30 मिनट गेम पे लगा के अपने आप को मेंटली रिलैक्स कर लो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ पीटीए को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ पबजी प्लेयर, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ पबजी बेस्ड नहीं हूँ, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलता हूँ, मैं फोर्टनाइट भी खेलता हूँ, ठीक है। फोर्टनाइट वैसे मैंने कल ही स्टार्ट की है तो ज़रा औलाद, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में खेलता रहा हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जी आप पीटीए उसको बिल्कुल शुरू से ही ब्लॉक कर दो। जिस गेम ने बहुत से लड़कों को संभाला है, बहुत सी लड़कियों को संभाला है, और आप सारा कुछ उनकी ड्रीम्स, उनके ख़यालात, उनके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान की ड्रीम्स को आप क्रैश कर दो, तोड़ दो। तो इट्स हाईली रिक्वेस्टेड फ्रॉम मी, माई स्क्वाड एंड ऑलमोस्ट आई विल थिंक एवरी पबजी प्लेयर विल से दिस कि पबजी बैन को हटाया जाए, उस पर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस लग जाना चाहिए, ताकि ये जो मसला है ना, ये इशू रिजॉल्व हो, लड़के अपनी ड्रीम पे फोकस कर सकें। और जहाँ तक बात रही 10-11 साल 15 साल के लड़कों की, भाइयों तुम लोग पबजी ज़्यादा फोर्टनाइट खेलते हो, इसका मतलब तुम्हारा जो मसला है फोर्टनाइट से, पबजी से नहीं है। क्यों हमारी गेम बैन करवाने पे तुले हुए ज़ालिमों। चले जी, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। आप लोग बहुत अच्छा, मेरे साथ आप लोगों का रिलेशनशिप बन गया है। सो सब्स कमिंग मोर इंशाल्लाह वेरी सून। हम अब रेगुलर होने लगे यूट्यूब पे। सी यू एट नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।